हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। और हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना। आपकी केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो मोल क्या चीज़ होती है। जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, अब मास की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे 1000 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स का मतलब क्या होता है? 1 kg, ये आपको पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने देखा कि एटम्स का जो मास है वो बहुत स्मॉल होता है। और जो हम लोगों ने एटॉमिक मास की बात की थी, एवरेज एटॉमिक मास, जो लेट मी से कि अपन ने बात की कि कॉपर, उसका सॉरी, कार्बन का निकल के आया था, वो था 1 AMU। तो उसकी एक एटम के मास का 12th हिस्सा कितना निकल के आया था? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। आप देख सकते हो कि 1000 ग्राम के कंपैरिजन में, छोड़िए 1000 ग्राम भी, 1 ग्राम के कंपैरिजन में 1 AMU की जो क्वांटिटी है वो कितनी ज्यादा स्मॉल वैल्यू है। तो इसी चीज को देखते हुए एक नया कंसेप्ट ओरिजिनेट किया गया, मोल कंसेप्ट, कि इतने स्मॉल मासेस को हैंडल करने के लिए हमें एक ऐसी टर्म बनानी पड़ेगी जिससे कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एटम्स को हम लोग डिफाइन कर सकें। तो ये तो मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक सा पता चला। लेकिन अब हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में मोल चीज है क्या। हाउ टू डिफाइन 1 मोल। तो मोल का क्या डेफिनेशन है? 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ substance which contains particles slash atoms slash molecules slash ions as in exactly 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। देखिए, ब्रेक करके समझते हैं। 1 मोल वो क्वांटिटी है जिसमें उतने पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस हो होंगे जितने की कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम, 12 ग्राम्स में हैं। मतलब कार्बन 12 का मेरे पास 12 ग्राम क्वांटिटी है, 12 ग्राम क्वांटिटी है। और उसके अंदर सपोज कर लो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, सपोज कर लेते हैं एन नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये जो एन नंबर ऑफ एटम्स अपने पास आई है क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज का 1 मोल अगर हम लोग उठाएंगे तो उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होंगे। इसको कोरिलेट करने के लिए एक बहुत अच्छी इन्होंने हमें बात समझाई है, डॉजन यानी कि दर्जन। आपको पता है दर्जन का मतलब क्या चीज है? 12, 12। अब आप 1 डजन बनाना की बात कर लो, 1 डजन एप्पल की बात कर लो, 1 डजन कुछ भी बात कर लो, कोई भी चीज, सपोज करो पोटैटो। तो 1 डजन का मतलब आप क्या समझते हो? कि हम लोग 12 जो है ये क्वांटिटी हम लोग मांग कर रहे हैं कि 12 बनाना चाहिए, या 12 एप्पल, या फिर 12 हम लोगों को कुछ भी, जैसे हमने बात की पोटैटो चाहिए। तो उसी तरीके से 1 मोल का मतलब क्या हो गया? दुनिया में कोई भी आप लोग चाहे एलिमेंट उठा रहे हो, चाहे कंपाउंड उठा रहे हो, उसके अंदर मिलने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स फिक्स रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एन एटम्स। ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितने एन ये एटम्स होंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अपन। 1 मोल को फाइंड करने का तरीका क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू
मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, जो कितना फिक्स किया हुआ है 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ, ये थोड़ा ऐसे लिखते हैं 12 ग्राम, 12 ग्राम हमने कार्बन 12 का आइसोटॉप लेना है एंड इसको वी विल डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन के एक एटम के मास के साथ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप को, तो हमें 1 मोल की क्वांटिटी मिल जाएगी। अब जैसे ऊपर तो आपका 12 है, डिवाइड बाय कार्बन 12 की एक एटम का जो मास होता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड किया गया है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज आपकी बुक में दी हुई है 1.992648 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो ये आपके पास क्या चीज है, ये कार्बन 12 की एक एटम का मास है। ध्यान से यहाँ पे बात आपको पहचान करनी है कि जब आप कार्बन 12 की एक एटम की बात करते हैं, एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर है ही है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन 12 की अगर एक एटम का मास कैलकुलेट करने को कहा गया है तो उसका मतलब है प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास प्लस इलेक्ट्रॉन्स का मास, इन तीनों का मास ऐड करके जो मास आपके सामने आ रहा है दैट इज 1.992648 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। और ऊपर हमने कार्बन 12 की क्या ली है, 12 ग्राम की क्वांटिटी टेक ओवर की है। अब 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आई एम गेटिंग, सीधा कैलकुलेशन आपकी बुक से उठाई जा रही है 6.0221367 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। इसको सिंप्लीफाई कितना माना गया है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यानी कि 1 मोल कोई भी चीज का उठा लिया उसके अंदर कितनी एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। आपके पास वाटर का 1 मोल है, आपके पास सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है, आपके पास ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है। everything will contain this number of you can say atoms, molecules, ions या कुछ भी। अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो we will talk about ions, अगर मैं वाटर की बात करता हूं then we will say molecules, अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करता हूं तो I will say oxygen atoms। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी चीज का 1 मोल इतने एटम्स कंटेन करेगा। ये वही चीज हो गया कि मैं अगर कोई भी चीज यहाँ पे उठा रहा हूँ, 1 दर्जन उठा ली मैंने, तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी मिलेगी, मुझे 12 क्वांटिटी मिलती है। तो मैं अगर 1 मोल को लिख लूँ 1 डजन, तो 1 दर्जन में कितने नंबर पीसेस आएंगे, 12 पीस आएंगे। कोई भी चीज के उठा लो, आप बोल दो कि मुझे 1 दर्जन शर्ट चाहिए, तो कितनी शर्ट मिलेगी आपको, 12। आप बोल दो मुझे तो 1 दर्जन परफ्यूम की बॉटल्स चाहिए, तो कितने मिलेंगे आपको, 12 मिलेंगे। 1 दर्जन बल्ब दे दो तो आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 12। इट मींस 1 डजन एक फिक्स क्वांटिटी है कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पीसेस आएंगे। मास तो सबका देखो कम या ज्यादा होगा क्योंकि बल्ब्स का मास अलग होगा और आपने जो शर्ट्स परचेज की उनका अलग होगा, लेकिन नंबरिंग वाइज दोनों की क्वांटिटी सेम आएगी। उसी तरीके से 1 मोल क्या करता है, कहते हैं कि वजन सबका अलग अलग है, वाटर का अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का अलग होगा, सोडियम क्लोराइड का अलग होगा, लेकिन जो इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगी, नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, दे विल बी इक्वल, वो आपको इक्वल मिलेंगे एंड दैट इज 1 मोल। और वो 1
मोल हम लोगों ने कहा है। और जो हमने रेफरेंस उठाया है वो उठाया है कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का, और हमने 12 ग्राम की वो क्वांटिटी उठाई है, फिक्स की है। अब क्वेश्चन मार्क ये भी आता है, दिमाग में आपके आ भी रहा होगा कि 12 ग्राम क्यों उठाया। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन छोड़ो, कोई भी एलिमेंट का 1 मोल हम लोग लेते हैं उसके एटॉमिक मास के इक्वल लेते हैं। तो कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम का मास होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने 12 ग्राम यहाँ पर उसको पिक किया है। तो दिस इज योर मोल, ये आपका मोल का चीज है। उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब एएमयू की बात की थी, यहाँ पे मैं उसको कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ। 1 एएमयू की अगर आप लोग डेफिनेशन याद हो तो 1 एएमयू क्या था आपके पास, 1/12 12वां हिस्सा था किसके, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन की एक एटम के मास के 12वें हिस्से की इक्वल बनती थी एएमयू। अब कार्बन 12 की एक एटम का मास कितना है, ये जो आप लोगों ने ये क्वांटिटी लिखी हुई है 1.992648 इंटू 10⁻23। अगर आप इस चीज को 12 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करके आप देख सकते हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू जो आपकी 1 एएमयू इक्वल आई थी, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन की एक एटम के मास का 12वां हिस्सा एएमयू कहलाता है। तो इसीलिए मोल और एएमयू दोनों कंसेप्ट कोरिलेटेड है, लेकिन अगर हम लोग वैसे बात करें तो मोल आपको नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है और एएमयू आपको मास के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि मोलर मास क्या चीज है। जैसे मैंने बताया कि दो कंसेप्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मोलर मास, देखिए मोलर मास क्या है, जब आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, आपके पास 1 मोल क्वांटिटी है किसी भी चीज की, सपोज कर लो NaCl की अपन बात कर लेते हैं। मेरे पास NaCl कितना है, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ आइंस होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अभी बात की, इसका एक अलग नाम भी है, वो भी रह गया, चलो वो भी अभी कर लेंगे। तो 1 मोल मतलब NaCl का मेरे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब इतने एटम्स का जो मास है वो मैं कैलकुलेट करूंगा किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, ग्राम। तो उस चीज को जितना भी आएगा, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा कितना आएगा, मान लो मेरे पास आ गया एक्स क्वांटिटी, आ गया एक्स ग्राम, उसको आपका क्या बोलेंगे, मोलर मास। की एक मोल में किसी चीज का कितना मास है इन ग्राम्स, नॉट यू यूनिफाइड मास की बात नहीं हो रही, इन ग्राम्स की बात हो रही है। तो उस चीज को वी विल कॉल मोलर मास। बहुत ज्यादा चीज मतलब आप लोगों को समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि टर्म्स आर कोरिलेटेड, टर्म्स कोरिलेटेड है लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर ग्राम में आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो 1 मोल ऑफ मास को, तो उसे मोलर मास हम लोग कहना शुरू कर देते हैं। अब जो ये जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इसको एवोगैड्रो या एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, साइंटिस्ट के नाम पे मतलब इसका नाम रखा गया है कांस्टेंट का, एवोगैड्रो कांस्टेंट। की 1 मोल की कोई भी चीज उठा लो उसमें क्या आएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 आपको मिलने वाला है। तो मोल कंसेप्ट और मोलर मास आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।